Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Assalamu alaikum, dear students. Today, our discussion topic is about media and its impact. मीडिया और इसके तासुरात या असर। ये 9th क्लास यूनिट नंबर 3 है आपका। बेटा इस यूनिट में हम जो डिस्कस करेंगे वो मीडिया के किरदार के बारे में है और इसके इम्पैक्ट पे है, यानी कि रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। और इसमें मीडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आएंगे, और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका एंड पे हम कंक्लूजन भी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपने इसकी इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। उसके बाद आपने ट्रांसलेशन को पार्ट्स में करना है, फिर उसके बाद आपने एक अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देनी है। लेट्स स्टार्ट अवर ट्रांसलेशन। मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर। फेवरेट का मीनिंग होता है पसंदीदा। टीचर उस्तानी ऑफ क्लास 9 क्लास नहम की। बामुहावरा तर्जमा इसका इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स। मिस आयशा जमात नहम की पसंदीदा उस्तानी है। द स्टूडेंट्स ईगरली का मीनिंग होता है शौक से। अटेंड हर क्लास। तुलबा उनकी जमात बड़े शौक से हाजिर होते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम। मिस आयशा एंटर का मीनिंग होता है दाखिल होना। एंटर्स दाखिल होती हैं। द क्लासरूम कमरा जमात में। विद हर यूजुअल स्माइल अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स तलबा के साथ मिलती हैं। एंड टेक्स द रोल कॉल और हाजिरी लगाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे। मिस आयशा अपने मकबूल की मुस्कुराहट के साथ जमात के कमरे में दाखिल होती हैं, तलबा को सलाम करती हैं और हाज़िरी लगाती हैं। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे। ये उनके मुबाहसे का दिन है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल में बेटा इस तरह होता है कि डिस्कशन टॉपिक को ले लिया जाता है और उसमें जो है दूसरे भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसके इम्पैक्ट्स बताते हैं, उसकी गुड क्वालिटीज़ बताते हैं, बैड क्वालिटीज़ बताते हैं और एंड पे एक कंक्लूजन निकाला जाता है। तो मिस आयशा ने पहले ही ये टॉपिक दे दिया था। ट्यूटोरियल का जो था मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया और उसका असरात। तो अब इस पूरे चैप्टर में बेटा मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट पर ही सारी डिस्कशन होगी। The students all are geared up. तमाम तुलबा तैयारी करके आए हैं। They know वो जानते हैं। What is about to come? What is about to come? क्या होने वाला है। And they are prepared for it. वो इसके लिए तैयार हैं। बामुहावरा तर्जुमा इस तरीके से होगा। तमाम तुलबा तैयार है, उन्हें मालूम है कि क्या होने वाला है, वो इसके लिए तैयार हैं। शैल वी स्टार्ट? शी आस्क्ड पोलाइटली। पोलाइटली का मीनिंग होता है शाइस्तगी से या नरमी से। वो शाइस्तगी से पूछती हैं, क्या हम आगाज़ करें? यस द स्टूडेंट्स नोट। जी हाँ, द स्टूडेंट्स कहते हैं तुलबा को। नोट का मीनिंग होता है असबात में सर हिलाना, यानी असबात का मीनिंग होता है बेटा जी हाँ कहना। ठीक है, यस द स्टूडेंट्स नोट। जी तुलबा असबात में सर हिलाते हैं। टीचर अस्तानी ओके। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले ही फैसला कर लिया है। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, टॉपिक उन्वान फॉर टुडेज डिस्कशन, आज की बहस का, इज़ रोल ऑफ मीडिया। क्या है? रोल ऑफ मीडिया का किरदार है। एंड इट्स इम्पैक्ट, और इसका असर है। अब हम इसका अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन इस तरीके से होगी। खैर, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं कि आज के मवाज़े का अनुमान मीडिया का किरदार और उसका असर है।
आगाज़ के लिए मुझे ये वाज़ह तौर पर कहने दीजिए, टू स्टार्ट विथ लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे ये कहने दीजिए दैट मीडिया इज़ मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया जो है मोड कहते हैं ज़रिया का, और कम्युनिकेशन कहते हैं मवासलात का। अब व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, अब मैं आपको बताऊं मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे है। यानी कि आपकी एक बात एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो मीडिया के थ्रू ही जा रही है, ठीक है। अगर आप आपस में बात करते हैं या कोई वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है तो आपकी बात जो है वो अराउंड द वर्ल्ड ही फैलेगी। इसको कहते हैं मवासलात का ज़रिया, यानी कि मीडिया के ज़रिए जो है हम अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स इसका इस तरीके से होगा। आगाज़ के लिए मुझे ये वाज़ह तौर पर कहने दीजिए कि मीडिया मवासलात का ताकतवर तरीन ज़रिया है। इट शेयर्स न्यूज़, ये खबरें बांटता है, एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात विद द पीपल, लोगों के साथ, ये लोगों के साथ खबरें और मालूमात बांटता है। सम टाइम्स, बाज़ औक़ात, मीडिया स्प्रेड्स, मीडिया फैलाता है, फॉल्स न्यूज़, झूठी खबरें, बट जनरली, बट लेकिन, जनरली आमतौर पर, इन्फॉर्म्स अस, हमें इतला देता है, अबाउट द फैक्ट्स, हक़ाइक़ के बारे में, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। बामुहावरा तर्जुमा इसका इस तरीके से होगा। लेकिन आम तौर पर ये हमारे इर्द गिर्द के हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ मालूमात देता है। डू यू एग्री, क्या आप मुत्तफ़िक हैं? स्टूडेंट्स, येस वी डू, जी हाँ हम मुत्तफ़िक हैं। स्टूडेंट्स, हैव यू ऑब्जर्व दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ, उसके बाद मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ट्रांसलेशन कर रही हूँ, फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन कर रही हूँ। तो बेटा आपने लर्न भी इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपने मीनिंग्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, उसके बाद आपने पार्ट्स में ट्रांसलेशन करनी है, फिर बाद में आप अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन को करेंगे। और मार्क्स जो हैं बेटा आपको अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन के ही मिलने हैं, ठीक है। अगर कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्रांसलेशन को क्रैंक कर लेते हैं या रट्टा लगा लेते हैं, उसका क्या नुकसान है? उसका ये नुकसान है कि वो 1 या 2 दिन के बाद भूल जाती है। तो आपने बिल्कुल क्रैमिंग नहीं करनी है, आपने ट्रांसलेशन को पार्ट्स में याद करने के बाद एंड पे आपने सेंटेंस की अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन करते जाना है, जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूँ। स्टूडेंट नंबर 1, तालिबे इल्म 1, I would like to add a bit more to it, a bit थोड़ा सा, more ज़्यादा, to it इसमें, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा। टीचर उस्तानी, yes sure, हाँ जी बिलाशुबा कीजिए। स्टूडेंट 1, तालिबे इल्म 1, 1, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, मीडिया हेल्प्स मदद करता है पीपल लोगों की, टू शेयर बांटने में, नॉलेज, नॉलेज कहते हैं इल्म को, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के, मीडिया लोगों दुनिया को इल्म लोगों में दुनिया का इल्म बांटने में मदद करता है। मीडिया दुनिया का इल्म लोगों में बांटने में मदद करता है। देयर फीलिंग्स, उनके एहसासात, एंड ओपिनियंस, ओपिनियंस कहते हैं आरा को, ओपिनियन का मीनिंग होता है राय, राय का जो प्लूरल होता है या जमा होती है वो आरा होती है। आर एक्सप्रेस थ्रू इट, इसके ज़रिए इनका इजहार होता है, इसके ज़रिए इनके एहसासात और आरा का इजहार होता है। मीडिया अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स कशिश करता है। द अटेंशन, अटेंशन का मीनिंग है तवज्जो, ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, एक बहुत बड़ी ऑडियंस की, ऑडियंस कहते हैं तादाद को, सामीन की तादाद को। नंबर ऑफ ऑडियंस लिखा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, बामुहावरा तर्जुमा इसका इस तरीके से होगा, मीडिया सामीन की एक बहुत बड़ी तादाद को मतवज्जा करता है। हैव यू नोटिस्ड,
क्या आपने गौर किया है? दैट द फर्स्ट थिंग, कि पहली चीज़ वी डू, जो हम करते हैं सून आफ्टर द, दाखिल होने के फ़ौरन बाद, द हाउस, घर में, इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविजन, टेलीविजन का बटन दबाते हैं। बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स इसका इस तरीके से होगा, क्या आपने कभी गौर किया है कि घर में दाखिल होने के साथ ही पहला जो काम जो हम करते हैं वो टेलीविज़न चलाना है, टीचर उस्ताद। देयर इज़ नो डाउट, नो डाउट का मीनिंग है कोई शुबा नहीं है, अबाउट इट, इसके बारे में, इसमें कोई शुबा नहीं। यानी कि टीचर ने स्टूडेंट नंबर 1 की जो उसने अपना ओपिनियन दिया है, जो उसने बताया है कि मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, द फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ जी ऐसा ही है जैसा कि आपने बताया है। अब स्टूडेंट नंबर 2, अब ट्यूटोरियल की आपको आई थिंक सो आपको समझ आ रही होगी। अब इसमें देखें, पहले टीचर ने स्टार्ट किया, टीचर ने पहले ही दे दिया था एक डिस्कशन टॉपिक स्टूडेंट को कि हम कल जो है इस चीज़ पर बहस करेंगे। उसमें तमाम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। पहले टीचर ने स्टार्ट किया, उसके बाद स्टूडेंट नंबर 1 ने अपना ओपिनियन दिया है, अब स्टूडेंट नंबर 2 आ गया। ठीक है, लेट मी से, मुझे कहने दीजिए, मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है, अ पार्ट, एक हिस्सा, ऑफ अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का। अब स्टूडेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, मुझे ये कहने दीजिए कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्मस, ये ना सिर्फ हमें मालूमात देता है, इन्फॉर्मस का मीनिंग होता है बाखबर रखना, बाखबर रखता है या आगाह रखता है, बट ऑल्सो एंटरटेन अस, बल्कि हमें तफरीह भी मुहैया करता है। अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन स्टूडेंट इसकी इस तरीके से होगी, ये ना सिर्फ हमें आगाह रखता है बल्कि हमें तफरीह भी मुहैया करता है। अब टीचर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल दुरुस्त। वेल, खैर या अच्छा, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेजर का मीनिंग होता है बड़े, आइडिया का मीनिंग ख्याल, अबाउट मुतल्लिक, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मवासलात के ज़रिए। खैर, क्या आप अबलाग के 2 बड़े ज़राए के मुतल्लिक जानते हैं? स्टूडेंट नंबर 3, अब स्टूडेंट नंबर 3 आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते जाएंगे। देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अबलाग के 2 बड़े ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बरकी मीडिया, एंड प्रिंट मीडिया और तबाती मीडिया। अब देखें, अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेटा जी क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन गूगल के ज़रिए मिल रही है, फेसबुक के ज़रिए मिल रही है, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न के ज़रिए मिल रही है, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया जो होती है उसमें इंफॉर्मेशन आपको बुक्स के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए आपको मिलती है, इनको बोलते हैं। और उर्दू में प्रिंट मीडिया को बोलते हैं तबाती मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। मीडिया में शामिल है फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, किताबें, मैगजीन्स, रिसाले एंड न्यूज़पेपर और अखबारात। बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स इसका इस तरीके से होगा, मीडिया में फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबें, रिसाले और अखबारात शामिल हैं। इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें मुहैया करते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मीनिंग होता है मालूमात, एज वेल एज एंटरटेनमेंट, इसके साथ तफरीह भी। बामुहावरा तर्जुमा इसका इस तरीके से होगा, ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी मुहैया करते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव डन half translation today. In the next lecture inshallah we will do
next half translation. I'm again saying to you, first of all, learn the spellings, because spellings are also included in your paper. And then you will learn words meanings learn करें. Then then you will cut the sentence into parts and do the translation of the parts, and in the end you will do appropriate translation. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।